नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बीती रात प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी हलचल रही। सवाल है कि क्यों? कुछ ऐसा ही प्रश्न उस डिनर पार्टी को लेकर भी है जिसमें राहुल गांधी और गौतम अडानी दोनों मौजूद थे। यह अपने आप में बड़ी घटना है। ऐसा कहने की वजह है, देखिए, राहुल गांधी सामान्यतः अडानी पर हमलावरी रहते हैं। वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो और तमाम तरह की चीजें हों जिसे लेकर वो और उनकी पार्टी आरोप लगाती रहती है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो उनका पूरा इकोसिस्टम है उसने राहुल गांधी की एक छवि बिगड़ दी है, जिस छवि में उनको इस तरह से दिखाया गया है कि वो जो सेठ हैं यानी जो उद्योगपति हैं उनके साथ वो उठते बैठते नहीं है। अब मसलन आप देखिए कि जब मुकेश अंबानी के यहां शादी थी जिसका न्योता वो खुद देकर गए थे, उसमें राहुल गांधी नहीं गए, तो उनके तंत्र ने यानी उनके इकोसिस्टम ने ढिंढोरा पीटा कि देखिए सबने सेठ के यहां हाजिरी लगाई लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। सवाल यह उठता है कि इस डिनर पार्टी में राहुल गांधी क्या कर रहे थे? उनको नहीं आना चाहिए था भाई, गौतम अडानी वहां है। तो थोड़ा इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन बड़ी हलचल रही है लुटियन के टीले पर, या मैं यूं कहूं कि सत्ता के गलियारे में, उसको भी थोड़ा जानते हैं। एक जो सबसे बड़ी घटना हुई है वो है पीएमओ में अभी एक दो रोज पहले चली बड़ी बैठक। उस बैठक में कौन कौन मौजूद था? राहुल गांधी। अब आप कहेंगे वो मैं समझ गया, वो तो जो केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुई थी। नहीं नहीं, आप नहीं समझे, ठहरिए। यह बात ठीक है कि ये जो बैठक है वो केंद्रीय सूचना आयुक्त को लेकर थी, लेकिन यहीं पे कैच है। क्या है? देखिए, वो पद जो है वो 3 महीने से खाली है। समझ रहे हैं? तो बैठक अभी क्यों हुई? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 88 मिनट बैठक चली है। अरे भाई, वहां बैठ कर जो है यही तो तय करना था कि किसको अपॉइंटमेंट देना है, लेकिन नहीं, 90 मिनट तक बैठे रहे तीनों लोग, यानी प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। इसका मतलब यह है कि कुछ असाधारण हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या असाधारण हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को कुछ समझाया है, कुछ बताया है? खासतौर से वो लोग जो आगे ऑपरेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है। फिर एक लगता है कि नहीं, पीएम ये बात उनसे क्यों साझा करेंगे? पीएम तो एक तरह से कहा जाए कि वो जो काम करते हैं वो, अगर वो कोई काम कर रहे हैं, उनका दायां हाथ कर रहा है तो बाएं को खबर नहीं लगती है, तो पीएम क्यों बताएंगे? तब सवाल ये उठता है कि फिर 90 मिनट में हुआ क्या है? अब कहा जा रहा है कि उनका डिसेंट नोट था, उसमें उन्होंने जो है वो वहां कह रहे थे कि इसमें कोई ओबीसी नहीं है, एससी एसटी ने, वो सब ठीक है, लेकिन ये 90 मिनट में सिर्फ इसी पे तो चर्चा नहीं हुई होगी। फिर चर्चा क्या हुई? अच्छा, जब राहुल गांधी निकले हैं तो बड़े खुश थे। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग पार्लियामेंट वगैरह कवर कर रहे हैं उन लोगों ने बाकायदे डिटेल में बताया। अब ये खुशी किस चीज की थी, यह भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा, इसी बीच एक और खबर चल रही है, वो ये कि सोनिया गांधी अपनी वसीयत बना रही हैं। वो वसीयत बना रही हैं, इधर जो है 90 मिनट की बातचीत होती है, उधर सोनिया गांधी की नागरिकता और मतदाता सूची में नाम वाला मसला फंस जाता है। फिर नेशनल हेराल्ड वाले मामले में एक नया एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। रॉबर्ट वाड्रा का नाम आर्म्स डील में बतौर आरोपी के तौर आ जाता है। ये सब चल क्या रहा है? और ये सब जब हुआ है, आप देखिए, उसी के बाद क्या होता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच जाते हैं, या आप कहें कि उनको बुलाया जाता है। तो देखिए, ये तो प्रक्रिया है कि उसमें नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए, लेकिन ये जो तमाम हमने आपको घटना बताई, ये घटना मतलब एक होता है ना कि क्या हुआ 90 मिनट में, ये एक सवाल खड़ा करता है। और फिर एक और चीज हुई 10 तारीख की, मुझे लग रहा है 10 तारीख की बात है, रात में सोनिया गांधी और कपिल सिब्बल की मुलाकात हुई।
देखिए, कपिल सिब्बल बहुत बड़े वकील हैं और कपिल सिब्बल का सोनिया गांधी से मिलना इस बात का संकेत है कि कोई बड़ा जो है कानूनी मुश्किल वो गांधी परिवार के सामने आ चुका है या आने वाला है। और वो जो मुश्किल है, उस मुश्किल में यानी वो मुश्किल इतनी बड़ी है कि इन लोगों को जेल जाना पड़ सकता है। नहीं तो आप देखिए, नेशनल हेराल्ड का केस कब से चल रहा है, या राहुल गांधी की जो नागरिकता वाला मसला है वो कब से चल रहा है। कपिल सिब्बल को बुलाकर कंसल्ट नहीं किया गया, 10 साल होने को आया है, अभी क्यों बुलाया गया? आखिर में मतलब मैं एक अनुमान लगा रहा हूं कि यही दो मामले हैं। और कपिल सिब्बल से आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन बड़े वकीलों में इनकी गिनती होती है और हैं काबिल वकील हैं। अब वो अलग मसला है, उनका अपना एजेंडा चलता है, वो अलग बात है, लेकिन वकील तो काबिल है। तो ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात सवाल खड़े कर रही है कि क्या वाकई में नेशनल हेराल्ड वाले मसले में सरकार को कुछ नया मिला है और कुछ ऐसा है जो एक तरह से कहा जाए कि चूंकि स्वामी अभी पीएम से नाराज चल रहे हैं तो इसलिए उन्होंने कुछ तथ्य जो छुपा के रख लिए थे वो भी अब पता चल गया है किसको, सरकार को। तो सरकार ने कल एफआईआर दर्ज करा दी है। यही मामला इनकी नागरिकता वाला भी उठता है कि साहब कुछ तो है जो चल रहा है और जो एक बड़ा एक तरह से कहें कि कानूनी संकट खड़ा करने वाला है गांधी परिवार के लिए, और उसमें आप वाड्रा को भी जोड़ लीजिए। और देखिए, ये राजनीतिक हलकों में चर्चा है और जो पावर कॉरिडोर है उसमें भी ये बात हो रही है कि कुछ तो है जो पक रहा है, और उस पकने में जो ये जिसे प्रथम परिवार कहा जाता है ना भारत का, उसके ऊपर बड़ी गाज गिर सकती है। और देखिए, इसका एक इंडिकेशन आप देखिए, ये जो पीएम ने वंदे मातरम पे बोला, उसके बाद में प्रियंका वाड्रा ने उसका जवाब दिया, राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने एसआईआर का जवाब दिया। तो यह भी थोड़ा एक तरह से आप कहें कि कुछ बात खड़ी होती उठती है कि साहब क्या हो क्या रहा है। अब ये हमने आपको पूरा एक बैकग्राउंड दिया 11 तारीख की जो 2 घटना हुई है उसके संदर्भ में। अब मैं उस घटना पर आता हूं कि जो पीएम के यहां देर रात हलचल रही उसका क्या मतलब है, और जो डिनर पार्टी हुई वो क्या है। तो देखिए, दरअसल दोनों ही डिनर पार्टी थी। अब कहेंगे आप मतलब जो पीएम आवास पे हलचल हुई तो पीएम आवास पर भी डिनर पार्टी का आयोजन था और शरद पवार के यहां भी डिनर पार्टी का आयोजन था। बड़ी बात यह है कि जन्मदिन उनका 12 को है और पार्टी 11 को दी गई, बर्थडे पार्टी थी उनकी। अब देखिए, ये एक तरह से कहें कि कहा जाता है ना कि बदहजमी हो जा रही है कि एक पार्टी पीएम कर रहे हैं जहां एनडीए के सभी लोग मौजूद हैं, दूसरी पार्टी जो है वो शरद पवार कर रहे हैं, डिनर पार्टी ही है, उसमें भी एनडीए के लोग मौजूद हैं, ठीक है, और उसमें राहुल गांधी भी हैं, उसमें गौतम अडानी भी हैं। चल क्या रहा है आखिर? ऐसा कैसे हो गया कि अच्छा, प्रियंका वाड्रा भी हैं, बड़ी बात यह है उस पार्टी में राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका वाड्रा भी हैं, रेवंत रेड्डी भी हैं, जो शरद पवार के जन्मदिन पर हुई। अच्छा देखिए, शरद पवार जो है, शरद पवार का अडानी से अपना अच्छा रिश्ता है, वो सभी जग जाहिर है। अच्छा, शरद पवार अपने रिश्ते छिपाते नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। वो आप उनको कुछ भी कहें, लेकिन वो अपने रिश्तों को लेकर बड़े ईमानदार हैं। वो बताते हैं हमारा रिश्ता अडानी से उनका रिश्ता है, सो वो एकदम बताते हैं और हमेशा वो अडानी के साथ खड़े रहे हैं। जेपीसी की मांग राहुल गांधी ने की, राहुल गांधी ने कई सारे आरोप अडानी के ऊपर लगाए, लेकिन शरद पवार जो है वो अडानी के साथ ही खड़े रहे। अब शरद पवार की पार्टी है, उसमें दोनों लोग हैं। सवाल यह है कि क्या कुछ अंदर खाने खेल चल रहा है। देखिए, ये मैं सवाल इसलिए भी उठा रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी बड़े हमलावर रहे अडानी के ऊपर, और उनका पूरा तंत्र ये छवि राहुल गांधी की गढ़ता रहा कि राहुल गांधी किसी सेठ के साथ नहीं बैठते हैं,
लेकिन उस पार्टी में अडानी आएंगे ये तो पता ही रहा होगा राहुल गांधी को। ऐसा तो हो नहीं सकता कि राहुल गांधी को पता ना रहा हो। लेकिन पता होने के बाद में भी उस पार्टी में वो पहुंचते हैं, ये अपने आप में बड़ी घटना है। तो सवाल ये उठता है कि क्या लुटियन टीले पर कुछ नया आकार ले रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब देखिए कई तरह की चर्चा है। कई जो बड़े पत्रकार हैं वो ये बता रहे हैं कि इरादा कुछ लोगों का लंदन में बसने का है, लंदन में आवास भी है। सुना होगा आपने कि वाड्रा का घर वर है वहां पे, ऐसा दावा किया जाता है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि क्रिसमस की छुट्टी वही मनेगी। खैर वो तो उनका अपना विशेषाधिकार है, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, उस पर अपने को क्या है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो कुछ चल रहा है, इस चलने के कुछ तो निहितार्थ हैं। और फिर पीएम के आवास पर जो ये डिनर हुआ है ना साहब, आप देखिए बृहस्पतिवार को डिनर हुआ यानी 11 को, और मंगलवार को पीएम ने एनडीए की बैठक बुलाई थी। अभी देखिए मंगलवार को बैठक बुलाई पीएम ने और बृहस्पतिवार को डिनर हो गया। यानी 11 और 8 11 10 9 यानी देखिए 9 को यानी 9 तारीख को बैठक होती है और 11 तारीख को डिनर, और उससे पहले पीएमओ में बैठक। तो कुछ है जो घट रहा है, और मैं आपको सिर्फ घटनाएं बता रहा हूं क्योंकि ये घटनाएं कुछ संकेत दे रही हैं। उसमें कुछ एक लोगों का तो ये मानना है कि सबसे बड़ी गाज जो है वो गांधी परिवार के ऊपर ही गिरने जा रही है, जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है। क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये जो मेल मुलाकात है और जिस तरह की चर्चा चल रही है दिल्ली के सियासी हलकों में, वो जो है एक बात तो साफ कर रही है कि हिंदुस्तान की राजनीति में कोई बड़ा भूडोल आने वाला